हेलो एवरीवन, आई एम अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत हिस्ट्री। साथियों, आज हम लोग न्यूज़पेपर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो न्यूज़पेपर है ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। यह न्यूज़पेपर जो सीरीज है खासकर उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख रहे हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि इंग्लिश सीख रहे हैं। साथियों, इस न्यूज़पेपर को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जो स्ट्रक्चर है टेंस का, जो मीनिंग्स है, उन सब की चर्चाएं होंगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिया है कॉट। आपको पता है कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट और फिर है ऑन कैमरा। कॉट मीन्स होता है, कैच मीन्स होता है देखो पकड़ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉट यानी कि कैद होना, बात तो यही है, पकड़ना या कैद होना। ऑन मतलब पर और कैमरा मतलब कैमरा। साथियों, कैमरे पर कैद हुआ। रॉबर, रॉबर में साथियों होता है लुटेरा। क्या होता है? लुटेरा। ठीक है, जो लूटपाट करता है। विद के साथ यानी कि गन। किसके साथ? जो लुटेरा था वो गन के साथ था। और यहाँ पे फ्लीज, फ्लीज एक वर्ब है। ठीक है, और फ्लीज का मतलब होता है साथियों फरार होना या भागना। क्या होता है? फरार होना या फिर कह सकते हो भागना। विद कैश बैग। ठीक है, तो जो लुटेरे थे वो गन के साथ थे और कैश बैग के साथ क्या हो गए? फरार हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा ये हमारी हेल्प वर्ब है और इसमें एस लगा है। ये जो हेडलाइंस है साथियों ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें है साथियों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया है। क्लियर? जितनी भी हेडलाइंस होती है उसको प्रेजेंट में दिखाया जाता है। ठीक है, हालांकि ये घटना पास्ट की है, बीत चुकी है, लेकिन जो हेडलाइंस होती है साथियों उसे हमेशा हमेशा प्रेजेंट में दिखाया जाता है। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं साथियों एटलिस्ट। एटलिस्ट का मतलब होता है साथियों कम से कम। क्या होता है साथियों? कम से कम। टू मतलब दो, सीसीटीवी क्लिप्स। उसके बाद है हैव। अब ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी टेंस को या सेंटेंस को पहचानना है तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब को ढूंढिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हैव। हैव के बाद है यहाँ पे इमर्ज्ड। जो ये हेल्पिंग वर्ब है, जो इधर वाला जो लेफ्ट वाला है, ये आपका सब्जेक्ट है। क्लियर गाइज? तो यहाँ पे देखिएगा एटलीस्ट 2 सीसीटीवी क्लिप्स, यानी कि कम से कम 2 सीसीटीवी जो क्लिप्स हैं हैव इमर्ज्ड। इमर्ज्ड का मतलब होता है साथियों सामने आना या फिर उभर के आना। ऑन मतलब पर। सोशल मीडिया ऑफ ट्यूजडेज कैश वैन रॉबरी। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कॉमा लगा है, यहाँ तक हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार को, कैश वैन रॉबरी मीन्स होता है साथियों लूट। ठीक है, मंगलवार को कैश वैन लूट की या के। सोशल मीडिया पर कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 सीसीटीवी जो क्लिप्स हैं वो सामने आए। और ये घटना कहाँ की है इसको समझते हैं। देखो, जब भी कामा लगा होता है इसका मतलब क्या है कि उसी सेंटेंस के बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे है नियर जगतपुर फ्लाईओवर, यानी कि जगतपुर फ्लाईओवर के पास। इन मतलब में, नॉर्थ दिल्ली यानी नॉर्थ दिल्ली में जगतपुर फ्लाईओवर के पास। इन विच, इन मतलब में, विच मतलब जिसमें। ठीक है, इन विच का मतलब क्या कह सकते हो? जिसमें। ए 51 ईयर ओल्ड, एक 51 वर्षीय सिक्योरिटी यानी सुरक्षा गार्ड ऑफ। जब भी ऑफ लगा हो ये ध्यान रखिएगा साथियों, इधर से पढ़िएगा, यानी कि गाड़ी के 51 वर्षीय सुरक्षा गार्ड वाज शॉट। अब देखो वाज के साथ आया है सूट का थर्ड फॉर्म शॉट। इसका मतलब ये क्या है साथियों? ये पैसिव वॉइस है। डेड बाय द रॉबर। रॉबर मीन्स क्या होता है साथियों? लुटेरा, जो लूटपाट करते हैं। यानी क्या हुआ? जिसमें एक 51 वर्षीय एक 51 वर्षीय सुरक्षा गार्ड, और सुरक्षा गार्ड किसका था? गाड़ी के। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो वैन के एक 51 वर्षीय
सुरक्षा गार्ड की रॉबर द्वारा यानी कि लुटेरों के द्वारा उसे क्या कर दिया गया, मार दिया गया, यानी कि हत्या कर दी गई। उसके बाद है पुलिस सेड ऑन फ्राइडे। ये किसका कहना है, पुलिस ने क्या कब बताया, शुक्रवार को बताया। और यहाँ पे एंड एडेड, जब भी एडेड लगा हो इसका मतलब कुछ और इसके बारे में अतिरिक्त जो है जानकारी जोड़ी जा रही है, कुछ और बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस और बता रही है दैट की इट विल हेल्प मतलब मदद करेगी। देखो यहाँ पे विल है, ठीक है, फ्यूचर है। इन्वेस्टिगेटर्स इन देयर हंट फॉर कल्प्रिट। यहां तक साथियों समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर कुछ चीजें समझनी है तो आपको क्या करना होगा, उसके आप मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को पहचानिएगा। जैसे हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी में जो है उसकी जो पहचान होती है किससे पहचान करते हैं, वर्ब से पहचान करते हैं, यानी कि क्रिया से पहचान करते हैं। इसी प्रकार से क्या है साथियों, यहाँ पे भी हम लोग इंग्लिश में भी वर्ब से ही पहचानेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे कहना है एंड एडेड, मतलब कि इसमें और चीजें बताई जा रही हैं। दैट की इट विल हेल्प, ये मदद करेगी इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, यानी कि जो जांच करता है, इन देयर हंट फॉर द कल्प्रिट। इसका मतलब साथियों है अपराधी की तलाश में। मतलब जो 2 सीसीटीवी फुटेज यानी कि क्लिप्स सामने उभर कर आई है, वो क्या करेगा, जांचकर्ताओं के लिए अपराधी की तलाश में ये क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, यहां तक साथियों समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है साथियों द एलिज्ड। एलिज्ड का मतलब होता है कथित। क्या होता है साथियों, कथित। ठीक है, ये कथित। रॉबर, रॉबर मतलब लूट करने वाले। जो कथित लुटेरा था, जो पुलिस से दे हैव आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचाना गया। फ्लीड जो फरार हो गया था, फ्ली का जो है क्या है, सेकेंड फॉर्म है। विद ए बैग कंटेनिंग 10.78 lakhs इन कैश। मतलब क्या है साथियों, मतलब ये है कि पुलिस का कहना है कि कथित लुटेरा 10.78 लाख रुपए से भरा बैग लेकर क्या हो गया, फरार हो गया। ठीक है, फ्लीड का मतलब क्या है साथियों, फरार हो जाना, होना। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं द वीडियो क्लिप्स। ठीक है, जो वीडियो क्लिप्स है दैट इमर्ज्ड, जो सामने आए, कब आए, ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को आए, आर फ्रॉम द सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड आउटसाइड एंड इनसाइड द एटीएम कियोस्क। ठीक है, यहां तक हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए, समझिएगा साथियों, मतलब क्या है, जो वीडियो क्लिप्स थे सामने उभर के आए, कब, शुक्रवार को। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, यानी कि शुक्रवार को सामने आए वीडियो क्लिप्स एटीएम कियोस्क को, कहां पे, एटीएम, क्या है साथियों, एटीएम कियोस्क के बाहर। ठीक है, क्या है, बाहर, यानी कि आउटसाइड मीन्स क्या होता है साथियों, बाहर, और इनसाइड का मतलब है अंदर। यानी शुक्रवार को सामने आए वीडियो क्लिप्स एटीएम कियोस्कों के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के हैं। ठीक है, जो वीडियो आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं वेयर द custodians of the cash van company had gone with the bag to refill cash। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वेयर मतलब होता है जहां, कैश वैन, ठीक है, कैश वैन, कस्टोडियंस ऑफ द कैश, यानी कि कैश वैन कंपनी के क्या, संरक्षक। ठीक है, ये जो कैश वैन कंपनी है इसके क्या थे, संरक्षक। कैश वैन कंपनी के कस्टोडियंस मीन्स होता है संरक्षक। ठीक है, हैड गॉन, गए थे या चले गए थे, विद द बैग, बैग के साथ, टू रिफिल कैश। रिफिल का मतलब होता है साथियों पुनः भरना।
ठीक है, जैसे हम लोग फिल बोलते हैं, फिल मीन्स क्या होता है, भरना। और यहाँ पे समझिएगा, अगर किसी भी चीज में, जैसे यहाँ पे फिल है और इसके पहले आर ई लग जाए तो मतलब क्या हो जाता है, पुनः। ठीक है साथियों, जैसे विजन, विजन मीन्स होता है देखना, और इसके पहले आर ई लग जाए तो इसका मतलब होता है रिविजन, मतलब पुनः देखना। जैसे आप देखते हो प्ले, ठीक है, फिर होता है रिप्ले। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आर ई जिसमें भी अगर लग गया, जिस वर्ड में लग जाए, इसका मतलब होता है उसे पुनः करना, दोबारा करना। इन द फर्स्ट क्लिप, जो पहली क्लिप है, टाइम स्टाम्प्ड 4 PM, यानी कि 4:44 पर, एंड अबाउट 1 मिनट लॉन्ग, ए मैन वियरिंग ए ग्रे हुडी, क्या पहने थे वो, ग्रे हुडी पहने था, पुल्ड ओवर हिज हेड, इज सीन वॉकिंग outside the ATM both, even as two men, one wearing a red cap with a blue bag of cash, were inside the ATM booth, ठीक है, ostensibly to refill the machine। यहाँ तक साथियों समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जो पहली क्लिप्स है, इन द फर्स्ट क्लिप्स, जो पहली क्लिप है, टाइम स्टैम्प 4 PM, यानी 4:44 की है, अबाउट 1 मिनट लॉन्ग ए मैन, मतलब लगभग 1 मिनट तक एक लंबा आदमी जो था, वियरिंग ए ग्रे हुडी, यानी कि वो ग्रे हुडी पहने हुए था, ठीक है, भूरे कलर की जो हुडी होती है उसको पहने हुए था, पुल्ड ओवर हिज हेड, और अपने क्या था, सर पे जो है वो पुल्ड किए हुए था। इज सीन, देखा जा सकता है, वॉकिंग आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर घूमते हुए, द एटीएम बूथ, एटीएम बूथ के बाहर उसे घूमते हुए देखा जा सकता है, इवन एज टू मैन, ठीक है, और दो आदमी, वन वियरिंग, जिसमें से एक क्या था, रेड कैप पहने हुए था, विद ब्लू बैग ऑफ कैश, और कैश का जो ब्लू बैग के साथ था, ठीक है, वेयर इनसाइड द एटीएम बूथ, और वो क्या था, एटीएम बूथ के अंदर था, ठीक है, समझिएगा। टू मैन, वन वियरिंग ए रेड कैप, एक जो है रेड कैप पहने हुए था, विद ए ब्लू बैग, यानी ब्लू बैग के साथ था, ऑफ यानी कि कैश, ठीक है, कैश के किस कलर के, नीले बैग के साथ, वेयर इनसाइड, वो अंदर था, द एटीएम बूथ, ठीक है, ऑस्टेंसिबली टू रिफिल द मशीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मशीन को, जाहिर तौर पर मशीन को फिर से भरने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, द वीडियो शोज द मैन इन द हुडी brandishing a gun toward some people outside the ATM booth। यहाँ तक साथियों समझते हैं, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे इसमें देखो, द वीडियो शो, वीडियो में देखा जा सकता है एक आदमी जो था, इन द हुडी, ठीक है, हुडी ब्रांडिंग, सॉरी यहाँ पे क्या है, ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग गन, यानी कि गन को लहराते हुए, टुवार्ड मतलब की तरफ, सम मतलब कुछ, पीपल मतलब लोग, आउटसाइड मतलब बाहर, द एटीएम बूथ, यानी कि एटीएम बूथ के बाहर देखा जा सकता है कि जो व्यक्ति था वो गन के साथ, यानी कि लोगों को धमका रहा था, या फिर ऐसे समझिएगा, जो वीडियो में दिख रहा है, हुडी के साथ व्यक्ति एटीएम बूथ के बाहर कुछ लोगों को बंदूक लहराता हुआ दिख रहा, और फिर क्या है, एंड देन टेनिंग द टू मैन इनसाइड, और क्या है, गन को लहराते हुए एटीएम के अंदर जाता है, और फिर जो अंदर लोग होते हैं उनको क्या कर रहा है, टेनिंग कर रहा है, यानी कि धमका रहा है, ठीक है, अंदर जाकर क्या करता है, इनसाइड कर क्या करता है, धमकाता है। एज द टू फ्ली, लीविंग द कैश बैग इनसाइड द एटीएम बूथ। यहां तक समझते हैं साथियों, क्या है, जैसे ही, ठीक है, क्या है, जैसे ही, यहां पे समझिएगा, टू फ्ली मतलब दोनों एटीएम बूथ के अंदर कैश बैग छोड़कर भागते हैं,
इनसाइड मतलब अंदर, एटीएम बूथ के अंदर, ठीक है। कैश बैग, लीविंग, लीविंग का मतलब होता है साथियों छोड़ना, फ्री का मतलब होता है फरार होना या भागना, ठीक है। यानी कि जैसे ही दोनों जो है एटीएम बूथ के अंदर कैश बैग छोड़कर भागते हैं, फिर क्या होता है, द मैन इन द रेड कैप ड्रैग्स द बैग आउट एंड लीव्स इट ऑन द स्टेयर। तो द मैन इन द रेड कैप ड्रैग, ड्रैग मीन्स होता है साथियों खींचता, खींचना, ड्रैग मीन्स क्या होता है, खींचना, द बैग आउट एंड लीव्स इट ऑन द स्टेयर। स्टेयर का मतलब साथियों होता है सीढ़ी, ठीक है। तो क्या है, मतलब लाल टोपी पहने हुए, ठीक, यहाँ पे देखिए रेड कैप, लाल टोपी पहने व्यक्ति बैग को क्या करता है, बाहर खींचता है, ठीक है, एंड लीव्स इट ऑन द स्टेयर, और उसे सीढ़ी पर छोड़ देता है, लीव्स कर देता है। कैन बी सीन टॉकिंग टू ए मैन आउटसाइड, और क्या है, उसे जो है कैन बी मतलब सकता है, सीन मतलब देखा, यानी कि उसे देखा जा सकता है, टॉकिंग मतलब बातचीत करते हुए, किससे, टू ए मैन, यानी कि एक आदमी से, आउटसाइड यानी कि बाहर। आगे हम लोग देखते हैं, द मैन होल्डिंग द गन देन वॉक्स टूवर्ड द बूथ पिक्स अप कैश बैग एंड लीव्स। यहां तक समझते हैं, ठीक है। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़े हुए या थामे हुए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फोन होल्ड रखना, यानी कि पकड़ के रखना, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बल्ब लगाने के लिए होल्डर होता है, ठीक है। होल्ड मीन्स क्या होता है, पकड़ना या थामना, ठीक। तो होता क्या है साथियों, द मैन यानी कि जो आदमी था वो क्या था, थामे हुए था, द गन, गन को यानी कि गन के साथ था, यह कह सकते हैं। देन फिर वॉक टुवर्ड, टुवर्ड्स का मतलब होता है साथियों के ओर जाना या की तरफ जाना, तो घूमते हुए जाता है, किधर जाता है, द बूथ, बूथ की तरफ, और पिकअप्स कैश बैग एंड लीव्स, और कैश बैग को उठाता है और फिर चला जाता है, ठीक है। लीव्स यहाँ पे कह सकते हो चला जाता है, कैश बैग को क्या करता है, पिकअप करता है, उठाता है, और फिर वो चला जाता है। इतनी चीज क्लियर साथियों। आगे हम लोग पढ़ते हैं, द पुलिस सेड दे वेयर येट टू आइडेंटिफाई द मैन इन द रेड कैप हु पुल्ड आउट द बैग। पुलिस का कहना है, पुलिस कह रही है, जो मतलब दे मतलब उन लुटोरे के लिए है, ठीक है, जो लूट करने आए थे। वेयर येट टू का मतलब होता है फिर, अभी तक, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब पहचान, मैन इन द रेड कैप यानी रेड कैप वाले की अभी तक कोई पहचान नहीं की गई है। हु पुल्ड आउट द बैग, जिसने क्या किया था, हु पुल्ड आउट द बैग यानी जिसने बैग को क्या किया था, पुल किया था, निकाला था। द सेकेंड क्लिप, जो दूसरी क्लिप है, फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड से ली गई है, कहां से, द क्यास्को, जो एटीएम था जिसका नाम था क्यास्को, ठीक है। आल्सो टाइम स्टैम्प 4 PM, यानी कि इसमें भी टाइम वही था 4:44 पर। सो एक कैश वैन पार्क यानी पार्क होती है द एटीएम बूथ, एटीएम बूथ पर, इवन एज द मैन इन द ग्रे हुडी इज सीन वॉकिंग टुवर्ड द बूथ, ठीक है। मतलब जैसे ही उसको देखा जा सकता है, जो 4:44 पर, जो दूसरी क्लिप्स है जो एटीएम के बाहर लगी हुई थी। सो मतलब होता है दिख रहा है या देखा जा सकता है, कैश वैन क्या होती है, पार्कड होती है द एटीएम बूथ, और जैसे इवन मैन इन द ग्रे, जो ग्रे हुडी पहने हुए था, इज सीन देखा जा सकता है, वॉकिंग मतलब घूमते हुए या चलते हुए, टुवर्ड मतलब की तरफ, बूथ यानी कि बूथ की तरफ, यहाँ पे इस तरीके से। या फिर अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिएगा, यानी केस्को के बाहर से दूसरी जो क्लिप है, जिस पर शाम 4:44 का समय था, उसमें क्या है, कैश वैन को एटीएम बूथ पर खड़ा दिखाया गया है या खड़ा देखा जा सकता है, जबकि ग्रे रंग की हुडी में आदमी बूथ की ओर जाता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है या दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप समझिएगा इज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये क्या है,
ये आपका साथियों पैसिव वॉइस है। क्या है साथियों? पैसिव वॉइस है। एक कपल ऑफ सेकंड्स लेटर, इसका मतलब होता है कि कुछ सेकंड बाद। एक कपल ऑफ सेकंड्स यानी कि लेटर मतलब बाद, कुछ सेकंड बाद। टू पीपल, दो लोग, आर सीन, देखे जा सकते हैं, या रनिंग मतलब दौड़ते हुए, पास्ट द एटीएम बूथ यानी कि एटीएम बूथ, ठीक है। एंड देन टू कमिंग, और दो क्या है, आते हुए दिख रहे हैं, आउट ऑफ द एटीएम यानी कि एटीएम के बाहर। एंड फ्लिंग इन द सेम डायरेक्शन, और जो है फ्लिंग का मतलब है भागना या फरार होना, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। नन ऑफ द वीडियो सो द अटैकर शूटिंग द वैन गॉड, और किसी भी जो वीडियो है, नन ऑफ द वीडियो मतलब जो वीडियो है उसमें से किसी भी में ऐसा नहीं दिखाया गया है कि जो अटैकर थे शूट कर रहे हों यानी शूटिंग कर रहे हों द वैन गॉड यानी कि जो वैन गॉड था उसको मार दिए हों। ऐसा किसी भी वीडियो में नहीं देखा जा सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।